brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। इस वक्त मैं खड़ा हूँ दिल्ली के ऐतिहासिक मार्केट चांदनी चौक में। कुछ ही साल पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं सौंदर्यीकरण का काम हुआ था, रीडेवलपमेंट का काम हुआ था। लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पे रीडेवलपमेंट काम हुआ था, तो जिसका शिलान्यास 2021 में की गई थी। ये फतेहपुरी मस्जिद से लेकर लाल किला तक लगभग 1.25 किलोमीटर के रेंज में ये इस सौंदर्यीकरण का काम किया था। हर जगह लाल पत्थर लगाए गए थे। ये पोर्च देख सकते हैं आप, काले पड़े हुए हैं। बताया जाता है कि ये रीडेवलपमेंट के काम के बाद इसकी मेंटेनेंस का काम कभी नहीं किया गया। नहीं लगा तो ये जो पत्थर वगैरह लगे हुए रीडेवलपमेंट हुआ था 2021 में, उसके बाद क्या इसका मेंटेनेंस का काम हुआ? कोई मेंटेनेंस नहीं हो रही थी, कोई सफाई नहीं। देखो पत्थर काले पड़े सारे। देखो पहले सफाई होती थी, पहले कब तक सफाई हुई है? केजरीवाल के टाइम पे। केजरीवाल के टाइम में तो नई सरकार आई है, उसके बाद सफाई बंद हो गया। बंद हो गई। अच्छा, जबकि हम भी बीजेपी के हैं। बीजेपी के हैं, क्यों बंद हुआ? अब ये पता नहीं थी। ये तो भाई साहब सरकार बताएगी। गड्ढे हो रहे हैं, आदमी ठोकर खाकर गिर जाते हैं। गंदगी हो रही है, ना सफाई हो रही है, ना कुछ हो रहा है। गलियों में पानी भरा हुआ है, लैट्रिन भरी हुई है, पेशाब भरा हुआ है, सफाई हो ही नहीं रही। मच्छर हो रहे हैं, देखो जाकर। उस समय 100 करोड़ की लागत से रीडेवलपमेंट हुआ था चांदनी चौक का। काफी ऐतिहासिक जगह है। तो लगता है कि वो पानी में बर्बाद हुआ सारा पैसा होगा, सब बेकार हो गया। तो आपका जो लागत दी है तो 100 करोड़ तो आए नहीं बाबू जी, खाली सैंपल के लिए हो गया। अगर 100 करोड़ दी है सरकार ने, कहाँ गए वो पैसे? अच्छा, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, सरकार के पैसे कहाँ दिए? लगता है कि पूरे पैसे कुछ नहीं लगा बाबू जी। देखो गड्ढे के हाल देखो, अंदर देखो, यहाँ से शौचालय साफ नहीं है। हर दूसरे दिन तो खुदाई होती है। सारी पेमेंट चलेगी पंजाब में। पंजाब में सरदारों की ना तो पकड़े हैं, सारी खुल गई। यहाँ नहीं कुछ भी, केजरीवाल से बेकार हो गया एकदम। सारा पैसा पंजाब में दे दिया। गाड़ियाँ आ सकती, जेल बना दी। हाँ, ना जेल बना दी, ना गाड़ियाँ आ सकती, ना कुछ, ना कस्टमर आता है यहाँ पे। दुकानदार खाली, कोई लेडीज आए कि वॉशरूम है, कहीं भी नहीं है पूरे चांदनी चौक में वॉशरूम। वैसे आप कहते हो स्वच्छ भारत, हर जगह टॉयलेट बनाएंगे, ये करेंगे। महिलाओं की सुविधा भी तो भी बनाओ यार। वॉशरूम बिल्कुल नहीं है, एक भी नहीं है। अगर किसी को आना हो तो कहाँ जाए लेडीज? या तो गुरुद्वारे जाए या हल्दीराम में जाए। क्या नाम है? अनिल नाम है उसका। हम ऐसा नहीं है, हमें भारतीय जनता पार्टी से कोई आक्रोश नहीं है, पर लेकिन नियम होने चाहिए। जवान एक जवान का होना बनाया तो केजरीवाल ने बनाया, केजरीवाल ने, पर केजरीवाल तो गया। अभी सत्ता जिसकी है उसका नाम लेंगे हम तो। हमने ऐसा नहीं किया भारतीय जनता पार्टी। चांदनी चौक की डेवलपमेंट, जी पोस्ट लगाए गए हैं, महंगे पत्थर लगाए गए हैं, जी आज उसकी हालत देखी जा सकती है, आगे पड़ेगा। हाँ, इसके बारे में समझ में नहीं आ रहा कि चांदनी चौक में सारे काम सही हो रहे हैं। बाकी ये जो साफ सफाई का थोड़ा सा ध्यान कम है। अब ये पिलर्स वगैरह काले पड़े हुए हैं, ये जहाँ हरियाली होनी चाहिए वहाँ हरियाली नहीं है, सारी ये जालियाँ टूटी पड़ी है। तो जो दिल्ली सरकार आई है वो थोड़ा चांदनी चौक में ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए इनको। 4 साल पहले बड़े उद्घाटन भी हुआ था जी, पिछली सरकार ने। उसका जो मेंटेनेंस का काम होना चाहिए, उन लोगों ने उसको ध्यान नहीं दिया और हालत वैसी हो गई है कि सारे कोर्स काले पड़ गए हैं, गंदगी है, पूरे का ढेर लगा रहता है। शिकायत लोगों की काफी शिकायत है। हाँ नहीं, ये तो आज नजर आ रहा है। देखिए आप, ये जितने स्ट्रेचेस बनाए हुए हैं, ये बहुत बुरा हाल हो रहा है। सारी जालियां टूटी हुई है। जो चांदनी चौक का सौंदर्यीकरण हुआ था उसको बरकरार रखना चाहिए था, जो कि नहीं नजर आ रहा है। लगभग 100 करोड़ रुपए लगे। हाँ जी, लगे थे। तो लगता है कि पैसा जाया हो रहा है। 3-4 साल तक काम डिस्टर्ब होता है यहाँ पे। चाहिए, सरकार आई है, बीजेपी की सरकार आई है, अपने उनको कुछ ना कुछ ध्यान देना चाहिए यहाँ पे चांदनी चौक में। हाँ, लेकिन ये है कि चांदनी चौक, मेन चांदनी चौक में सफाई की, साफ सुथरा, इसमें कमी है पहले से। काफी ऐतिहासिक जगह है ये। हाँ बिल्कुल ऐतिहासिक जगह है। चांदनी चौक में ऑल ओवर वर्ल्ड का कस्टमर आता है, कहाँ का कस्टमर नहीं आता। वो टूरिस्ट आएगा, वो देखेगा इतनी गंदगी है, तो इससे इम्पैक्ट अच्छा नहीं पड़ता। तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा चाहिए कि इस चांदनी चौक की सुंदरता का थोड़ा ध्यान रखे। और लगता है क्या क्या होना चाहिए यहाँ पे? और यहाँ पे बाकी तो सब सही है। चांदनी चौक बहुत सुंदर बन गया है, इसकी साफ सफाई का थोड़ा ध्यान होना चाहिए। ये रिक्शाएं, यहाँ पे हजारों रिक्शाएं चल रहे हैं, इसके ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। तो 200, 500, 10-10, 20-20 हजार रिक्शा चल रहे हैं, आदमी से ज्यादा रिक्शा ही रिक्शा है।
एनक्रोचमेंट है थोड़ी बहुत, ये थोड़ा सा हटना चाहिए, बाकी सब सही है। मैं यही सीताराम बाजार से हूँ। तो यहाँ ना मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ कि जितने पैसे लगे हैं पब्लिक को, लेकिन वो पैसा बेकार जा रहा है, क्योंकि इतनी गंदगी है यहाँ पे। फुटपाथ पे जो आदमी रहते हैं उसको नहीं रहना चाहिए, यहीं पे लैट्रिन बाथरूम सब कुछ कर देते हैं इस रोड पे। जब से ये बना हुआ है, जब से हुआ ही नहीं, उसके बाद हुआ ही नहीं ये चीज। डेवलपमेंट के बाद में काम किया ही नहीं। जैसे है वैसे दुनिया भर के सबसे ज्यादा गंद खाना है, तो इनको हटाना चाहिए। जो घूमने आए हैं आप लोग, जी सर, कहाँ से आए हैं? हम अमरोहा से आए हैं। अमरोहा से। अभी यहाँ पे कैसा लग रहा है देख के, कितना साफ सफाई को लेकर के या कुछ ऐसा व्यवस्था? सर वैसे तो व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा, पहले से ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। पब्लिक के बैठने के लिए बहुत अच्छी सिटिंग अरेंजमेंट अच्छे करवाए हैं, अरेंजमेंट तो हुआ है, लेकिन बट थोड़ा सा अभी भी मेंटेनेंस ये कह लीजिए, रश या तो बहुत ज्यादा है, उस हिसाब से प्रशासन भी कम कंट्रोल में कर पा रही है। जगह जगह जाकर आने जाने की है ना, लोकल की पब्लिक को चलने के लिए ना, जैसे हमने 2 बार रिक्शा करी है, वो अंदर ही नहीं जाने दे रहे। अब आधे आधे रास्ते के 2 बार पे करे हैं, लेकिन जहाँ जाना है वहां पहुंच ही नहीं पा रहे। थोड़ी सी उसकी सुविधा की कमी है, बाकी तो पहले से तो इम्प्रूवमेंट है, बहुत बेटर इम्प्रूवमेंट है। आप कुल मिला के बात करें तो आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। जी जी, आने जाने में तो है, ट्रैफिक जाम बहुत है, बैरिकेडिंग इतनी कर दी है ना, तो लोकल पब्लिक जाने का जो कितना चलेगी, एक टाइम में आकर वो भी थक जाती है ना शॉपिंग करने के बाद। उसे भी यही चाहिए कि थोड़ा सा, हमने जहाँ पे भी हम किसी चीज का ले रहे हैं, जैसे हमने रिक्शा ली है बैटरी वाली, वो भी आगे नहीं जाने दे रहे, तो वो हमें इस चक्कर में थोड़ी परेशानी इन चीजों की हो रही है काफी। बात करते हैं कि यहाँ पे लेडीज टॉयलेट की समस्या बहुत ज्यादा भयंकर रूप से, चाहे गवर्नमेंट का कितना रूल आ जाए, गवर्नमेंट ने एक नियम भी पारित कर रखा है कि किसी भी लेडीज को कोई भी मना नहीं कर सकता, कोई होटल वाला, पब्लिक प्लेस जहाँ पे है कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी उस चीज के लिए नहीं है। और गवर्नमेंट अवेयर भी नहीं है कि लेडीज को कितनी परेशानी होती है। मतलब नेचुरल है, शौचालय तो बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ शौचालय के नाम पे कुछ भी नहीं है, परेशानी बहुत है। एक आधा है, वो भी मतलब ये समझ लीजिए जो शॉपकीपर जान पहचान के हैं वो हेल्प कर देते हैं, अदरवाइज दिक्कत तो बहुत है। कहीं पे भी प्रॉपर टॉयलेट की व्यवस्था है ही नहीं। तो खास तौर पे महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं। आप यहाँ घूमने आए हो, कैसा लगा? अच्छा लगा है, वो तो उसमें कुछ नहीं, लेकिन गर्मी का टाइम सीजन चल रहा है, और उसके बाद यहाँ पे एक तो पानी की व्यवस्था नहीं है। मेट्रो स्टेशन पे भी सब जगह मशीन है, तो पानी के वहाँ पे सब जगह चार्जेस लिए जा रहे हैं, तो ये चीज इम्प्रूव होनी चाहिए। तो ये चीज इम्प्रूव होना चाहिए। और खासा लोगों को शिकायत है साफ सफाई को लेकर। आनंद कुमार, दिल्ली तक।